हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कक्षा का एक नया टॉपिक जिसका नाम है श्वसन। तो देखो, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पाचन प्रक्रिया की हेल्प से खाने को अवशोषित किया जाता है हमारे रुधिर के अंदर, और जब खाना रुधिर में अवशोषित होता है तो उसके बाद में उसके साथ क्या होता है, वही प्रक्रिया होती है श्वसन प्रक्रिया। यानी कि श्वसन का मीनिंग क्या होता है उसको समझने वाले हैं हम। देखो, खाना खाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से हम खाद्य पदार्थों से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या ये श्वसन प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से होती है, और जो दूसरे जीव होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एक कोशिकाएं वाले जीव होते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखो, खाना तो सबको मिलना ही मिलना है, ये तो सब में कॉमन बात है। हर कोई जीव जो होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एनर्जी ज़रूर लेता है। तो एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है, जब वो खाना खाता है तब उसको एनर्जी मिलती है। वो खाना किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि ये श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखो, श्वसन प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज के बाद में हम ये देखेंगे कि क्या खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इसको हम 3 पॉइंट में स्टडी करेंगे। एक, हम देखेंगे कि खाद्य प्रक्रिया वायु की अब्सेंस में, यानी कि वायु हो ही ना उसके अंदर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार होती है। दूसरा, हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन है पर कम अमाउंट में है तो उस केस में ऑक्सीजन का अभाव होगा और प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। और तीसरा, हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इन सब में एक कॉमन पॉइंट है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो सबसे आसान रूप होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ये पॉइंट सब में कॉमन है। अब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तो वो किस प्रकार से एनर्जी मिलेगी। अगर वायु की अनुपस्थिति होती है तो जो यीस्ट जो होता है, यानी कि आपने फर्मेंटेशन नाम सुना है, किण्वन प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं, तो किण्वन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जो यीस्ट होता है, तो यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को श्वसन प्रक्रिया के द्वारा एक मॉलिक्यूल होता है, इसे बोलते हैं पाइरूवेट। ये पाइरूवेट क्या होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। यानी कि ग्लूकोज का एक दूसरा रूप है, यानी कि छोटा मॉलिक्यूल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइरूवेट बोलते हैं। और पाइरूवेट को फर्दर जब उसके अंदर बदलाव किया जाता है तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा मिलती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर ऊर्जा हमें मिलने लग रही है, यानी कि हमें का मीनिंग यीस्ट को ऊर्जा मिलने लग रही है। तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनती है। अब ये बात देखिए, यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में तो अभिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। फिर भी ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में बदलने लग रहा है, तो ग्लूकोज पलटेगा किस में। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ग्लूकोज पाइरूवेट में, और पाइरूवेट के बाद में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के अंदर बदलने लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन का अभाव हो, देखो ये वाला तो मैंने आपको बताया कि यीस्ट में होता है। इसके अलावा ये आगे दोनों जो केस बचे हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर या ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। कई बार आपने देखा है कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं या हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी वर्कआउट करने की, जैसे कि आपने जिम ज्वाइन की है, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपकी मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, नंबर 1 तो मांसपेशियों में दर्द होता ही है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। तो उसके पीछे जो रीज़न होता है, उसका रीज़न ये बताते हैं कि जब ये ग्लूकोज होती है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर उसका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है, तो वो एक अम्ल बनाती है, इसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। प्लस में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है, इस लैक्टिक अम्ल की प्रेजेंस की वजह से मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर एनर्जी तो मिलेगी पर बहुत कम मात्रा में मिलेगी, और साथ
साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स जो होते हैं, मसल्स के अंदर खिंचाव है वो आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली हमारी बॉडी के अंदर अभी भी चलने लग रहा है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना जो मैंने बताया छोटी आंत के अंदर, ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वहाँ से जो खाना है उसको उठाकर पहुँचाया जाएगा कोशिकाओं तक, और कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, वहाँ ग्लूकोज भी होगा, तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा पाइरूवेट के अंदर, और पाइरूवेट के साथ में पाइरूवेट फर्दर बदल कर किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के अंदर बदल जाएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि इन दोनों पॉइंट में ऐसा क्या डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट में यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वायु की अनुपस्थिति के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जैसे मैंने बोला ईस्ट के अंदर, तो वहाँ भी ऊर्जा निकलती है और यहाँ भी ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ जो ऊर्जा निकलती है इसकी अमाउंट होती है 2 ATP। अब ये ATP क्या होता है वो समझाता हूँ आपको मैं। और यहाँ जो ऊर्जा निकलती है ये अप्रोक्सीमेट 35 ATP बनती है। अब ये देखिए ATP क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले तो इसके फुल फॉर्म देखते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल का नाम है जो एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। अब होता क्या है कि जैसे ही देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हम किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो उस कंपनी से हमारी अर्निंग होती है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो कंपनी है। और उसके बाद में जब हमें सैलरी मिलते हैं तो हमें रुपए मिलते हैं, तो एक तरह से वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग हमें जो रुपए मिलते हैं उसको हम ATP बोलेंगे, ATP। यानी कि जहाँ काम करते हैं वो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें वहाँ से रुपए मिलते हैं, तो वो क्या है, अपना ATP है। ठीक है ना। इसी तरह से अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया। इस वाले केस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस वाले केस में सिंपली जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। पर हमारी बॉडी के केस में क्या देखते हैं कि ये जो सारी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जिसे हम श्वसन बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्लेस वेयर एनर्जी इज प्रोवाइडेड, यानी कि हम बोलते हैं पावर हाउस, बिजली घर हमारी बॉडी का। और उसके अंदर बिजली घर के अंदर जो एनर्जी मिलेगी वो किसके रूप में मिलेगी, ATP की फॉर्म में मिलेगी। अब ये ATP से क्या होता है, जैसे ही हमारे खाने के बाद में हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, तो ATP बनते हैं। और जब हम दिन भर काम